जन्म ले लो कि अब कंस मामा को बंद करके भारतीय जनता पार्टी को पाखंड मिटा दो जाए और रोटी की भीख मांगते रहे लेकिन अपना हक ना मांगे। मोदी जी हर जगह कहते हैं कि मेरा प्रत्याशी कोई नहीं है। क्या कहते हैं? कोई नहीं है, मेरा प्रत्याशी है कमल। तो हम भी यही कह रहे हैं। जब कच्चा साधे पड़े थे 18 साल से जे लाली बहने लाड़ले भज्जा की कुआ में डरी थी, कछु खाई में डरी थी, कछु सो ऊपर ही चली गई थी। आताताई छा गई और जब प्रजा पे खूब अत्याचार होने लगो तब नारायण जी ने भविष्यवाणी करी। उनने कई कृष्ण कन्हैया जन्म लेंगे और इस प्रजा पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को मिटाओ जे। देश का युवा राम मंदिर में जाके मताई माथो तो टेक ले और प्रणाम कर ले, लेकिन वो मंदिर के बाहर खड़े होके हमें भीख मांगे पे मजबूर ना करे, हमें रोजगार देने को काम कर दे जिससे हमारे बुंदेलखंड में खुशहाली आ जाए। आज बनिया गांव में हमारे आदरणीय सम्मानीय चाचा प्रत्याशी के रूप में यादवेंद्र सिंह जी और पूरी कांग्रेस परिवार के साथ मेरे आदरणीय चाचा श्री भाई श्री सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरी मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए कार्यक्रम तो लगभग समाप्त हो ही चुका है और जब रोशनी आ गई है, हमारे नाव चुकी रोशनी है, हम भी चाहते रोशनी फैला के जावे और भारतीय जनता पार्टी को जो पाखंड है पाखंड से तो मोरन को रूबरू करा देवे। अब इतने हमारी बिलास संख्या में हमारी मातृशक्ति खड़ी, तो मातृशक्ति की बात हम हमेशा करते कि देखो भारतीय जनता पार्टी मताई कि देख 18 साल से है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 18.5 साल हो गई जब कांग्रेस सरकार में और कमलनाथ जी ने कही कि नारी सम्मान के रूप में कांग्रेस सरकार मैदान में उतर चुकी है और नारी सम्मान में हर माँ को 1500 रुपए देने की बात करेंगे। तब 18 साल से इन लाली बहन के लाले भज्जा चिमाने पड़े थे। कैसे पड़े थे? चिमाने। और अगर कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते तो हमारे हिला डुला के तनक बाजे ढोल बजा के जगाऊ देते, लेकिन जब कच्चा साधन पड़े थे 18 साल से जे लाली बहने लाड़ले भज्जा की कुआ में डरी थी, कछु खाई में डरी थी, कछु सो ऊपर ही चली गई थी। 18 साल से नहीं दिखानी जे बहने। और जब आप चुनाव आ गए सो 2 महीना पहले लाली बहने दिखाने लगी, सो लाली बहन के खाते में हजार रुपया देके और बहन को मूर्ख बनावे को काम करने लगे। ईमानदारी की बात बताइए मताई, अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को और तुम्हारे लाल शिवराज भज्जा को अगर तुम्हारे की चिंता होती और 18 साल से अगर हर माँ के खाते में 1000 से 3000 रुपया देवे की बात कर रहे, अगर जो उनके खाते में डरवाते तो आज हमारी कोनो मताई खेत पे मजूरी करवे ना जा रही होती। जब कांग्रेस ने कह दी कि नारी सम्मान में 1500 रुपया दे गए तब इनकी निंदा खुली। और जो हमारे वृद्ध मताई बाप है उनके लाने 1200 रुपया पेंशन देने को काम कांग्रेस की सरकार करे। और पहले भी तुम्हारी पेंशन 300 रुपया हती, तो जब सरकार कांग्रेस की आई तो उन्हें बढ़ा के 600 करो और अब कांग्रेस की सरकार ले आ रही तो 1200 रुपया हर बूढ़े बाप मताई को मिले। और बच्चा जो बैठे हैं इनके लाने देखो मम्मा तो केवल कतई रहती कि हम मम्मा आए तो हम भी मम्मा की भाने और हमने भी यदुकुल वंश में जन्म लो और वंश में तब यादव जन्म लेते हैं। आप और उनको पता हुई है कि जब द्वापर में कंस मामा की आताताई छा गई और जब प्रजा पे खूब अत्याचार होने लगो तब नारायण जी ने भविष्यवाणी करी। उनने कई कृष्ण कन्हैया जन्म लेंगे और
इस प्रजा पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को मिटाओ जे। तो बताई हम भी यही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भांजे भांजियन ने जन्म ले लो कि अब कंस मामा को बंद करके कि भारतीय जनता पार्टी को पाखंड मिटा दो जाए और कांग्रेस सरकार को ले आ दो जाए। कैसे कि ये तो छूटे ही कद रखते, लेकिन अब जो हमारे बेटा बेटी है जो एक क्लास से प्रथम कक्षा से 8वीं तक जो बच्चा है उन्हें कमलनाथ सरकार और कांग्रेस की सरकार आ रही तो 500 रुपया हर महीना हर बच्चा को जेब को खर्चा जाओ जे। और 8 से 10वीं क्लास में जो बच्चा है उन्हें 1000 रुपया उनको जेब खर्चा दो जे। और 11 से 12वीं में जो बेटा बेटी पढ़ रहे उन्हें 1500 रुपया जेब खर्चा। अब असली मम्मा बनके कमलनाथ जी देवे को काम करे, शिवराज मम्मा नहीं दे रहे। तो हम सभी जनन से इतने कई अपील है कई जितना डिस्टर्ब हो रहा। हाँ ठीक है। तो बताइए हमारे तो देखो हम इमामी किसान की बेटिया है और आदरणीय चाचा इतने लंबे समय से टीकमगढ़ में विपक्ष की सरकार में बैठकर इनके अत्याचारों को तो इनने भी सहा है और जनता ने भी सहा है। अब वो समय आ गया है कि मेरे किसान माँ बाप गरीब माँ बाप जाग जाना। अगर आज हमने अपने अधिकार की और हक की लड़ाई नहीं लड़ी तो आप हम जैसे बेटा बेटियों का भविष्य अंधकार में डुबोने का काम करेंगे। क्योंकि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब किसान के बेटा बेटी से कहती है कि रोड पर खड़े होकर तुम भीख मांगो रोटी की, लेकिन रोजगार की भीख मत मांगो। क्योंकि अगर गरीब किसान के किसी बेटा या बेटी को रोजगार दे दिया जाएगा 10 मिनट में तो बताइए हमाओ कि ये केवल माँ गरीब किसान को भ्रमित करने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए राम मंदिर बनवाना कोई बुरी बात नहीं है। और बुंदेलखंड में जो हमारे माता पिता बसत है और हम भी बहुत अच्छे से जाना कि अगर नीम के द्वारे और एक बखरा रख दो और ऊपर तिलक लगा दो तो कल से हमारे उतई माथो टेकन लगे कि जय हमारे पूजे वो देवता है भगवान, हमारी चिंता करियो। लेकिन वो तो और देखो कैसे उलझावे को हम इनसे कोनो बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताई राम मंदिर को सब जने जाना अयोध्या में राम मंदिर बनवाओ और हम सब जनन की राम में खूब आस्था रख। हम राम को भी मानत और कृष्ण कन्हैया को सब भगवान को मानत जो हमें पूजे हुए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बताइए अगर हमें देखो राम को कॉल खा ले तो राम को कॉल खा लो तो राम के कॉल के लाने अगर जागेदी के दिन भर रोटी नहीं खाने तो हमारे रोटी नहीं खाओ, लेकिन राम के कॉल को नहीं तोड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और इन भारतीय जनता पार्टी के नेतन ने उपचुनाव में इतने नारियल फोले और राम को गोल खा खा के कही कि जा सड़क बनवा दे, इतने बिजली के खम्मा गड़वा दे, इतने जा पुलिया बनवा दे। लेकिन आज तक कोनो जो है उद्योग लगा के 100 लोगों को रोजगार देने को काम नहीं करो। और राम मंदिर बुरी बात नहीं है कहे कि भैया हमारे भी जो है भारत देश में रह रहे और राम भगवान को प्रणाम करने, क्योंकि हम भी उन्हीं के वंशज हैं सब लोग। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरा देश का युवा राम मंदिर में जाके मताई माथो तो टेक ले और प्रणाम कर ले, लेकिन वो मंदिर के बाहर खड़े होके हमें भीख मांगे पे मजबूर ना करे, हमें रोजगार देने को काम कर दे जिससे हमारे बुंदेलखंड में खुशहाली आ जाए। लेकिन जी केवल और केवल यही चाहूँ कि हम रोटी की भीख मांगते रहे लेकिन अपना हक ना मांगे। तो मेरी माता
और मेरे भाइयों से मेरा इतना ही निवेदन है, आज देखो जाति जनगणना की बात हो रही, तो ये सवाल पूछियो जब इनकी सभा हुई है और अब मोहनगढ़ और टीकमगढ़ में सभा भई, तो आप सब जनन को पूछे चाहिए तो पिछड़ी जाति के हमारे पाल समाज के लोगन को, यादव समाज के लोगन को, लोधी समाज, जितनी समाज हैं कि भैया जब तुम सर्वे करवे आउट बताई वोटरन को कि ई घर में क्या वोट है गिनती के, तो भैया तनक हमसे हमारी जाति यही पूछ लो, और जाति जितना हमारा हक है उस हक की हिस्सेदारी भी हमें दे दो। हम आपसे कोना आपको कछु मांग रहे, जो हमें हक और जो हमारा हिस्सा है हम आपसे वो ही मांग रहे, ताकि गरीब माता किसान बेटा बेटी ठिकाने पे लग जाए। लेकिन इनको बिल्कुल चिंता नहीं है, और हम हमेशा कहते ही बताई कि देखो जिस घर में अगर बेटी ना हो तो बहू कहाँ से लाओगे। जो कहता है कि बेटी पराया धन है, बेटी नहीं चाहिए, तो जिस घर में अगर बेटी ना हो तो बहू कहाँ से लाओगे मेरे माँ बाप। और किसान, गरीब, मजदूर अगर मजबूत ना हो तो मेरे माई बाप रोटियां कहाँ से खाओगे आप सब। तो अगर देश और प्रदेश की उन्नति चाहिए तो किसान और गरीब को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये हर सरकार को ये तय करना चाहिए, और आज केवल आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ही ये तय किया है कि अगर किसी किसान माँ बाप पे कर्जा है तो उस कर्जे को माफ करके 2.5 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। मेरे किसान माँ बाप के सर से ये बोझ उतार देगा ये कमलनाथ और ये कांग्रेस सरकार। तो मेरे माता पिता, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ के पंजा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, और हमें टीकमगढ़ में भी इस बहती गंगा में हाथ धो देना है और हाथ के पंजे को विजय बनाना है। हाथ के पंजे का बटन दबाकर हाथ के पंजे का झंडा गाड़ देना है। केवल और केवल कांग्रेस सरकार को हम सबको लाना है, क्योंकि यही किसान हितैषी और मातृशक्ति के सम्मान और बेटा बेटियों का अगर सम्मान बढ़ाना है और हम सबको मां रोजगार मिल पाए, तो इसलिए आप सबको किसी की बातों में ना आकर, क्योंकि मोदी जी ने एक बात कही, शायद आपको ध्यान हो, मंच पे सुना हो, कि मोदी जी हर जगह कहते हैं कि मेरा प्रत्याशी कोई नहीं है। क्या कहते हैं? कोई नहीं है, मेरा प्रत्याशी है कमल। तो हम भी यही कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी भी है कमलनाथ, और कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाना है, तो कमल को ही, कमलनाथ को ही खिलाना है और हाथ के पंजे का बटन दबाना है। सभी जनों को